नमस्कार। तो मैं कुछ भी मैच की बात करूं उससे पहले मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बताइए यहाँ पर सुनील छेत्री लेजेंड, हमारे जो लेजेंड है, उनको जो कुछ चंद फैंस हैं और आप समझ सकते हो कौन हो सकते हो, वो जो है डायरेक्टली ट्रोल कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इवन उनकी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। उनकी वाइफ वगैरह के इंस्टाग्राम पेज पर आप जाइए, उनको भी। ठीक है, तो आप फुटबॉल एक तरफ रखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात करते हैं आप, इतनी खेल भावना की, ये खेल भावना क्या है? ये क्या चीज़ है? किसी के फैमिली को, किसी को पर्सनली ट्रोल करना आप चालू कर दे रहे हैं। सब सिंपल सी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो जो सिचुएशन थी, जो भी फ्री किक मारी है, वो वहां पर रेफरी की गलती बोलेंगे या सुनील छेत्री की गलती बोलेंगे? सुनील छेत्री ने वहां पर सिचुएशन का एडवांटेज लिया है। क्विक फ्री किक अलाउ होती है फुटबॉल में, ये नहीं, इसके पहले भी आप कई ऐसे गेम्स देख सकते हैं जहां पर क्विक फ्री किक हुई है, तो वो अलाउ है। वहां पर सुनील छेत्री ने उसका एडवांटेज लिया है। भाई वो तो रेफरी को समझना चाहिए ना, रेफरी की गलती है कि रेफरी ने बोलना था भाई जब तक मैं विसिल नहीं बजाऊंगा तब तक आप नहीं ले सकते, तब तक आप नहीं लेना है, मेरे विसिल के बाद आपको फ्री किक लेना है, तो ऐसा वहां पे उसने उनने बोलना था। लेकिन अभी आप डायरेक्टली उनको ट्रोल कर रहे हो भाई, तो ये कितना, बताइए कहाँ कहाँ का लॉजिक है? और आप अपने अलग लॉजिक लेके आ रहे हैं, तो ये तो वो, ये ऐसा हो गया तो लोग अनपढ़ है। अरे भाई, अनपढ़ कौन है इससे पता चल रहा कौन अनपढ़ है। तो सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाई आप किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह तो पहले समझ लो। वैसे ही चालू हो गए। अगर सुनील छेत्री ने कोई हैंडबॉल नहीं होता, उस पर पेनाल्टी जबरदस्ती ली होती, उस पर गोल कर दिया होता, तो हम भी मानते कि हाँ भाई ये गलत किया सुनील छेत्री ने। लेकिन उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया, उन्होंने एडवांटेज लिया भाई सिचुएशन का। और क्या फुटबॉल में हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो करने आए हैं कि हाँ किसका फायदा हो रहा किसका नहीं हो रहा? भाई यहाँ पे जीतने आए हैं मैच को, तो एडवांटेज जहां मिलेगा वहां पे विन निकालेगा कोई भी प्लेयर दुनिया का। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई एक अलग बात जो कि ऑफ टॉपिक हो गई थोड़ी सी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग हैं, और आपको पता है कौन लोग हैं, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि फालतू यहाँ पर जो है वो अपनी होशियारी जो है ना, फालतू की अनपढ़गिरी ना दिखाएं, है ना। लेजेंड, उनकी फैमिली, उनको फालतू का वहाँ पे ट्रोल वगैरह कमेंट करना, कमेंटबाजी, इससे क्या हासिल करना चाहते हो? कि आपको क्या वापस जीत मिल जाएगी उससे? और बोले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है सुनील छेत्री में, रिस्पेक्ट नहीं है अब उनके लिए। तो भाई बहुत आता है ना फुटबॉल, तो यूरोप चले जाओ, उधर की फुटबॉल देखो और सब वही करो। ठीक है, चलो, तो ये बात तो मैंने बोल दी। पहले जो बोलना था, अब बात करते हैं मैच की। तो जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु एफसी के ज्यादा प्रोबेबिलिटी पहले से लग रही थी, बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने हराया था। और केरला ब्लास्टर्स जो है, बिल्कुल भी उस मैच में भी उतनी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गोल कर पाएगी। इस मैच में भी वो थोड़ा थोड़ा लगा हमको। इस मैच में आप देख सकते हैं, लेकिन बॉल पोजीशन या बॉल्स ज्यादा केरला ब्लास्टर्स नहीं खेली, लेकिन अटैकिंग साइड जब हम बात करते हैं, वहां पर जो है पलड़ा बेंगलुरु एफसी का भारी रहा। फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं, फर्स्ट हाफ में तो बेंगलुरु एफसी एकदम अलग ही चल रही थी, मतलब फुल ऑन बेंगलुरु एफसी का डोमिनेंस दिख रहा था। सेकंड हाफ में बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत केरला ब्लास्टर्स भी करने की कोशिश करी थी, और एंडिंग में तो केरला ब्लास्टर्स बहुत अच्छा खेल रही थी। मतलब मुझे तो ये तक लग रहा था कि क्या गोल ना हो जाए। एक तो आयुष अधिकारी का काफी इंपैक्ट आया था जब वो चेंज हुआ था, आयुष अधिकारी काफी इंपैक्ट आया था। साहल का आप बोल सकते हो उतना इंपैक्ट है ना, चेंज के बाद भी नहीं आ पाया था। और देखिए मेन जो की प्लेयर थे केरला ब्लास्टर्स के दो, तो डेमेंटोकॉस और एड्रियन लूना, वो बिल्कुल गायब चल रहे थे। अगर वो प्लेयर्स दिखते ना मैच में, तो मे भी केरला ब्लास्टर्स कुछ अच्छा दिखती। और देखिए जो बेंगलुरु एफसी की भाई डिफेंस लाइन तो अनब्रेकेबल, मतलब भाई कितनी दिक्कतें हो रही थी केरला ब्लास्टर्स को भी, भाई बीट ही नहीं कर पा रहे थे वहां पर। और बेंगलुरु एफसी की तो बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगा, उनकी डिफेंस लाइन की तो तारीफ करना पड़ेगा, उनके विंग बैक्स की भी तारीफ करना पड़ेगा। और रोशन की बात करें, प्रबीर भाई की बात करें, बहुत अच्छा गेम प्ले करा है उन्होंने, है ना। उनके जो विंग से काफी अच्छे चले और बहुत अच्छी डिफेंडिंग भी लगी मुझे प्रबीर भाई की साइड से। मैं मतलब खास बोलूंगा कि उनकी डिफेंडिंग कल के मैच में मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। और कई लोग जैसे बोल भी रहे थे कि राहुल केपी को गेम में लेके आओ, तो राहुल केपी काफी इंपैक्ट डाल सकते। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि राहुल केपी को अगर आप गेम में इन्वॉल्व भी करते हो, मिड से उनके साथ सप्लाई लाइनिंग बनाते भी हो, तो स्ट्राइकर जो थे वहां पर, स्ट्राइकर्स भाई ऑप्शन ही नहीं है ना स्ट्राइकर का, क्योंकि बेंगलुरु एफसी की जो डिफेंस है वहां पर इतनी टाइट मैन मार्किंग के साथ खड़ी हुई, वहां पे ऑप्शन नहीं दे रही, गैप्स ही नहीं दे रही है केरला ब्लास्टर्स को। तो राहुल के भी विंग्स के थ्रू बॉल देंगे भी तो किसको देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा वहां पे चल रहा था। और देखिए इंडिविजुअली अगर आप बोलेंगे, तो मैं कल बेंगलुरु एफसी के दो प्लेयर से काफी, मतलब उनका परफॉर्मेंस देखने में मुझे मजा आया। एक तो रोहित कुमार और रॉय कृष्णा। और देखिए शिव शक्ति जो कल उतना गेम में मतलब नहीं आ पाया, उतना इंपैक्ट उनका दिखा नहीं, जिसकी वजह से उनको चेंज भी करना पड़ा और सुनील छेत्री को लेकर आना पड़ा। और वहीं पर केरला ब्लास्टर्स की बात करें, देखिए निशु कुमार के परफॉर्मेंस से तो मुझे बहुत मजा आया। और सेकंड हाफ में जब आयुष अधिकारी आए थे, आयुष अधिकारी के गेम से मुझे काफी मजा आया। और इसके अलावा प्लेयर्स अच्छे खेले, डिफेंस केरला ब्लास्टर्स की बहुत अच्छे खेले, विक्टर मुंगिल की बात करें, लेस्कोविच की बात करें, डिफेंस बहुत अच्छी करी उन्होंने। तो देखिए इंडिविजुअली तो कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन टीम वर्क की जब बात आती है, तो वहां पर केरला ब्लास्टर्स जो थी फाइनल थर्ड में बहुत वीक चल रही थी, क्रिएटिवनेस दिख ही नहीं रही थी। ये एक बहुत बड़ा कारण आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से केरला ब्लास्टर्स
भले है ना बॉल खेल भी रही थी, लेकिन फाइनल थर्ड में क्रिएटिवनेस की कमी बिल्कुल दिख रही थी, क्योंकि भाई इतनी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग। मैंने पहले ही बोला था कि बेंगलुरु एफसी की डिफेंस को तोड़ना भाई बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट खेलते हैं। आपके 3 स्टॉपर है, फिर आपके 2 और विंग बैक्स उतर रहे हैं, 5 प्लेयर हो रहे हैं, तो सेंट्रल चैनल से तो आप बोल सकते थे कि मुश्किल था। और देखिए बेंगलुरु एफसी के चांस तो भाई वो लोग काउंटर्स पे जाने की कोशिश कर रहे थे, और भाई अच्छे खासे जा रहे थे। आप देख सकते हैं ना, अच्छे खासे अटैक्स उनके निकल रहे थे, और रॉय कृष्णा ही ज्यादातर अटैक्स कर रहे थे। और देखिए केरला ब्लास्टर्स की साइड से मैं तो ऐसा सोच रहा था कि शायद उनको सेट पीसेस के थ्रू गोल मिल जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा खासा ऑप्शन उनके पास लग रहा था, क्योंकि उनको बहुत सारे फाउल्स मिल रहे थे है ना डी के आसपास। तो मुझे लग रहा था कि क्या एक हाथ गोल तो निकल जाएगा भाई वहां से, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन वहां से भी निकला नहीं। मतलब अच्छी डिफेंडिंग तो करी है, लेकिन बीच बीच में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक्स भी करी थी बेंगलुरु एफसी की डिफेंस ने, लेकिन वो फायदा वो बेनिफिट वो उठा नहीं पाए केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर्स। और देखिए हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में जब मैच चालू होता है, एक्स्ट्रा टाइम में आप देख सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा टाइम में जो है बेंगलुरु एफसी ज्यादा चढ़ के खेल रही थी, बहुत एग्रेसिव खेल रही थी, जिसकी वजह से आपको देख सकते थे कि वो सुनील छेत्री को फ्री किक मिली। और आप देखिए वो जो सुनील छेत्री को फ्री किक मिली भी थी, वहां पर जो है अगर वो फ्री किक नहीं भी होती तो हावी हर्नांडेज वहां पर निकल गए थे, थ्रू बॉल अगर उनको डल जाती मे बी वो भी गोल कर सकते थे अगर वो फ्री किक वहां पर नहीं होती तो। लेकिन वहां पर मोहानन ने फाउल किया, फ्री किक मिली और क्विक फ्री किक ले ली सुनील छेत्री ने, जिसको कि कुछ लोग गलत बता रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से तो सही है, और मे भी जो फुटबॉल काफी समय से देख भी रहे हैं उनके लिए भी सही है वो चीज। तो मैं तो उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आपको उस चीज पर क्या कमेंट करना आप करते रहिए। तो देखिए वहां पर एक क्लेवरनेस है ना, एक सुनील छेत्री का जो एक्सपीरियंस बोलता है कि क्लेवरनेस उन्होंने दिखाई, और वहां पर एक गोल ले लिया और भाई वो जीत दर्ज कर ली। और वहां पर एक सबसे बुरी बात, केरला ब्लास्टर्स को भाई वहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना था, खेल भावना का परिचय देना था, पिच छोड़ के नहीं जाना था, सिंपल। क्योंकि वो गोल था, आप पिच छोड़ के अगर जा रहे हो मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप डर गए, हार गए, बस यही है। मतलब क्लियरली तो ये संदेश जा रहा है ना हम जैसे लोगों के लिए, फैंस के लिए, किसी के लिए भी, कि भाई आपके ऊपर गोल हो गया, अब यहाँ पर आप बुरा डाल दिए कि हाँ कैसे हो गया। देखिए अगर आपको बोलना है तो बोलो रेफरी को, भाई क्यों आपने बिना विसिल वाला क्यों किया, विसिल बजने है ना, विसिल बजवाना था पहले। तो भाई ये तो रेफरी की बात है, रेफरी ने अब जैसा करना था वैसा कर दिया, तो आप इसमें रेफरी को बोलिए कि ऐसा क्यों किया, बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। और सिंपल सी बात है, गेम को खेलना था, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गेम को खेलना था। अगर मान लीजिए अगर कि वो गोल को वापस आप लेना चाहते कि अब गोल नहीं था, ऐसा आप है ना मतलब मनवाना चाहते गोल नहीं था, तो क्या बेंगलुरु एफसी फिर मानती कि ये गोल नहीं था? बताइए, क्योंकि उनने तो गोल मारा है ना भाई, वो तो लीगली गोल मारा उन्होंने है ना, क्विक एडवांटेज लिया है, गोल मारा। क्या वो मानते कि गोल नहीं था? फिर वो भी ऐसा करते कि भाई गोल तो था हमारा, हमको भी चाहिए, हम भी ना तो पिच छोड़ेंगे। तो ये करना है क्या इतने बड़े लेवल पे? अब सिंपल सा आपको जो इसके बारे में कहना बिल्कुल कहिए, मैं तो उसके लिए लीगल विन मान रहा हूँ। आप मुझे कुछ कहना चाहे पर्सनली मुझे भी कह सकता, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप लेजेंड को कह सकते हैं, उनकी फैमिली को कह सकते हैं, तो मैं कौन सी बड़ी तुर्रम खान हूँ भाई। तो देखिए बेंगलुरु एफसी अब होगा कड़ा मुकाबला, बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी। वैसे तो सब लोग चाह रहे थे कि ये मैच फाइनल का हो, लेकिन अभी सेमीफाइनल में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला मौका, देखते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील छेत्री ने जो क्विक फ्री किक ली, आप भी बताइए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? और केरला ब्लास्टर्स जो पिच छोड़ के गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।